6 में आपका स्वागत है। बात करते हैं कि जिस हिसाब की जो रूट ने बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी की है और 31वां शतक लगा दिया है और भारत के खिलाफ आप सोच सकते हैं कि भारत की पिच इसको काफी जबरदस्त रास आती है। और जिस हिसाब के जो रूट का बल्ला, माशाल्लाह बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने और एक छोर को पकड़कर बल्लेबाजी की। शायद कोई और बल्लेबाज उसका साथ देता तो शायद और भी मजबूत स्थिति में होता इंग्लैंड की टीम। और जिस हिसाब से 302 रन बना दिए 7 विकेट के नुकसान पर, 112 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे। भारत को कम से कम 200-250 रन पर तो ऑल आउट कर लेना था। लेकिन भारत की एक काफी खासियत रही है कि जो पिछले बल्लेबाज होते हैं वो आउट ही नहीं होते हैं भारत के बॉलरों पर। और सबसे ज्यादा बात करते हैं कि जब 112 पर 5 थे तो 250 रन पर ऑल आउट कर दे, लेकिन आपके पास जो रूट आउट ना हुए। रोहित शर्मा की कैप्टनी पर काफी लोग आवाज उठा रहे, सोशल मीडिया पर काफी एक हंगामा हो रहा है कि कुलदीप यादव का ओनली 10 ओवर कराए 90 ओवरों में से। सबसे प्रमुख बॉलर है कुलदीप यादव। और जिस हिसाब से भी हुआ, अक्षदीप ने जिस हिसाब से अर्श पर पहुंच गए और बहुत ही लाजवाब स्पेल देखने को मिला। जैक करौली, बेन डकेट, ओली पॉप को बहुत ही जबरदस्त आउट कर दिया। 47 रन पर 3 विकेट गिर गए थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड की सबसे ज्यादा मुसीबत ये होती है कि वो पार्टनरशिप अच्छी होती है, 40, 45, 50 तक आते हैं और उसके बाद एक भगदड़ मच जाती है। और 3 विकेट 57 रन पर थे। पहला विकेट गिरा 47 रन पर, दूसरा 47 पर, तीसरा 57 पर। और उसके बाद जिस हिसाब से जो रूट आए और जो रूट छाए, क्या बल्लेबाजी की जो रूट ने। जो रूट देर आई दुरुस्त आई, मतलब शानदार परफॉर्मेंस रही। और अब उन्होंने बेसबॉल का चक्कर छोड़ दिया है। सबसे भारत की जीती है कि उन्होंने 2 साल में जो परमानेंट करते आ रहे थे वो बेसबॉल खत्म कर दिया उन्होंने। आप सोच सकते हो कि 3.36 की एवरेज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आप सोच सकते हो कि जो 4, 5, 6 की एवरेज से खेलने वाली टीम है वो 3.36 पर आते हो कि जिस हिसाब की रॉबिन्सन को मौका मिला। मैं पहले बोल रहा था कि ओली रॉबिन्सन एक टॉप क्लास ऑलराउंडर है और छोटी छोटी पार्टनरशिप कर कर काफी अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक इंग्लैंड की टीम पहुंच चुकी है। और जो रूट ने जिस हिसाब की बल्लेबाजी की है, काफी खुश नजर आ रहे थे बेन स्टोक। और जिस हिसाब की उन्होंने बल्लेबाजी की, ओली पॉप आई और ओली पॉप गई 0। भारत के एक स्कोर कार्ड की बात करते हैं इंग्लैंड की। जैक करौली ने 42 गेंद पर 42 रन बनाए। डकेट ने, जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाज है, 11 रन बनाए। ओली पॉप खाता भी नहीं खोल पाए। और जो रूट 106 रन बनाकर क्रीज पर अभी डटे हुए हैं, चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। उन्होंने बोल दिया है कि मैं आउट नहीं होऊंगा तुम्हारे पास। और बेस्टो जिस हिसाब की उन्होंने बल्लेबाजी की, 35 गेंदों पर 38 रन बनाए और कप्तान 3 रन बनाकर आउट हो गए स्टोक्स। और बेन फॉक्स की ये 47 रन की पारी है, लेकिन कम से कम बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप रही। 113 रनों की पार्टनरशिप रही जो रूट और बेन फॉक्स के बीच। और हैटली ने 13 रन बनाए। और ओली रॉबिन्सन और जो रूट की पार्टनरशिप हो गई है। ओली रॉबिन्सन और जो रूट की काफी जबरदस्त साझेदारी हो गई है और इनको जल्दी आउट करना है। आज दूसरे दिन का शुरुआत होगी तो आपको जल्दी से जल्दी आउट करने। बाई चांस खुदा न खास्ता इन्होंने 400 रन बना दिए तो भारत के लिए काफी टेस्ट मैच बचाना काफी भारी हो जाएगा, क्योंकि चौथी पारी में आपको बल्लेबाजी करनी है। और रांची की पिच जैसा भी मैच खेलता आगे बढ़ता जाएगा और वो स्पिनर के लिए काफी मदद होगी। अब भी बॉल कोई उठ रही थी, कोई नीचे आ रही थी, मतलब ऐसे ही हो रहा था। और अर्शदीप आई और अर्शदीप छाई, क्या बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए और अक्षदीप को 5 विकेट लेने चाहिए थे। जिस हिसाब की उनकी एक बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तो मौका है उनके पास। 3 विकेट लिए। सर रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला और अश्विन को 1 विकेट मिला। सबसे बड़ी बात है कि कुलदीप यादव को क्यों 10 ओवर कराई। कम से कम आप इसको 25 या 20 ओवर तो कराने थे कि कुलदीप यादव बॉलर ना, फिर टीम में कहीं को पटक रखो। कैप्टनी तगड़ी करनी चाहिए। कुलदीप यादव की बॉल बहुत ही ज्यादा स्विंग होती है, लेकिन कहां से कैप्टनी कर रहे हैं, कोई तरीका भी तो होना चाहिए। जो रूट के खिलाफ कोई उनके पास कोई प्लान नहीं, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब जसप्रीत बुमराह बार बार आउट कर दो, अब भी ऐसे आउट हो जाएगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह गए और जो रूट आए। ऐसा लग रहा था कि जो रूट की सारी लाइन भी ऐसे चल रही है, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त डिफेंस कर रहे थे, सिंगल ले रहे थे। लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिली। और जिस हिसाब की उन्होंने बल्लेबाजी की है, भारत के
पिच पर एक चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे आप आउट नहीं कर पाओगे, और शायद मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इसको आउट भी कर देंगे। और भारत को तगड़ी बॉलिंग करनी है, तगड़ी बैटिंग करनी है, और भारत को सबसे पहले तो इनको जल्दी आउट करना है इस टेस्ट मैच में, आपको कुछ करना है तो। और सिराज ने जिस हिसाब के एक लंच के बाद स्पेल डाला, शानदार स्पेल डाला, बहुत ही तगड़ा स्पेल देखने को मिला। मोहम्मद सिराज की काफी पिटाई भी हुई है, लेकिन इंग्लैंड काफी अच्छी पोजीशन पर है। 302 रन बना दिए हैं 90 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर। और अभी तो आने वाले बल्लेबाज बशीर और एंडरसन बाकी हैं। तो इंग्लैंड कभी 330 या 40 पर भारतीय टीम ऑल आउट कर देती है तो काफी फायदा होगा। बाई चांस 380 या 400 तक पहुंच गए तो भारत को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के पास काफी अच्छे बॉलर हैं। रॉबिन्सन 31 रन बनाकर खेल रहे हैं और जो रूट 106 रन बनाकर खेल रहे हैं। और जो रूट ने जिस हिसाब की बल्लेबाजी की, भारत के खिलाफ 10 शतक लगा दिए उन्होंने, आप सोच सकते हो कि, और टोटल उनके 31 शतक है, लगभग 1/3 तो भारत के खिलाफ ही बना रहे हैं वो। एक शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली जो रूट की तरफ से। चौथा विकेट गिरा था 109 रन पर, और 5 112 पर, फिर 225 पर। यह होती 113 रनों की पार्टनरशिप थी बेन फॉक्स और जो रूट के बीच। और हैटली के साथ भी छोटी पार्टनरशिप रही, लेकिन इंग्लैंड को काफी मजबूत पोजीशन पर पहुंचा दिया है। और रॉबिन्सन 31 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए, उन्होंने छक्के भी लगाए हैं और 60 गेंद खेल ली है। तो आप ये सोच सकते हो कि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड को जल्दी से जल्दी आउट करो, कम से कम 320-30 तक ऑल आउट कर लेती है भारतीय टीम तो काफी अच्छा होगा। तुम क्रिकेट की खबरों के लिए